हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो सीआई का टॉपिक चल रहा था वो पिछली क्लास में पूरा हो चुका था। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो है एवरेज, औसत। तो नए टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपना जो हर वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप नंबर से दिए के लिंक दिया होता है, तो वहाँ पर आप जाकर क्लिक करके व्हाट्सएप नंबर से जुड़कर अपना जो भी समस्या उस टॉपिक से संबंधित वहाँ पे छोड़ सकते हो, जिससे आपकी समस्या का समाधान तुरंत आपको मिले। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपके जो देखो हम एवरेज शुरू करने वाले हैं। एवरेज में देखो आपको जो सूत्र दिया जाता है एवरेज का, ये सूत्र हम क्या करेंगे, 2-4 प्रश्नों में ही काम लेंगे, उसके बाद में बिना सूत्र के चलेंगे और वो आपके लिए आसान होगा। तो वो सूत्र है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, यह सूत्र है। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, लेकिन शुरुआत के 4-5 क्वेश्चनों में करेंगे। उसके बाद में हम अपने हिसाब से आसान तरीके से उन्हें बनाते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा होगा। आप आगे आगे जैसे बढ़ोगे तो आप सोचो, आपके समझ में आएगा कि ये बहुत अच्छा काम है कि हमारे ये सूत्र वाले झंझट ही नहीं है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और अपना उत्तर झट से कुछ सेकंडों में ही प्राप्त हो जाएगा। तो आप बने रहिए, अपना समय देते रहिए। औसत क्या है, देखो औसत को समझने के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो औसत का अर्थ है, औसत का अर्थ है, औसत का अर्थ है एक नंबर। औसत का मतलब होता है एक का मान। औसत का मतलब क्या होता है, एक का मान, एक का मान। 2 नंबर, औसत का मतलब होता है मध्यमान। इसे माध्य भी तो बोलते हैं ना औसत को, मध्यमान। 3 नंबर होता है बराबर मान। ये तीनों शब्द जो हम ले रहे हैं औसत के, वो है हमारा एक का मान, मध्य का मान, मध्य मान या मध्य का मान भी लिख सकते हो आप। यहाँ क्या कर लिख सकते हो, मध्य का मान या मध्य मान, और इसको बराबर का मान, बराबर का मान। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं सुरेंद्र कुमार काला और आप हमारे साथ बने हुए उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। अपने जो पीछे टॉपिक चला था वो सीआई, जो पीछे की क्लास में खत्म हो चुका था। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो है एवरेज, औसत। और एवरेज औसत के बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर लिंक होते हैं, तो वहाँ पे आप जाकर क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से अटैच हो जाओगे। आपकी समस्या कोई टॉपिक से संबंधित वहाँ पे आप समस्या का समाधान पा सकते हो। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए आप बने रहिए। हमारे पास जो औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, इस सूत्र को हमें कुछ ही सवालों में काम लेंगे और बाकी आगे जो आपके हार्ड क्वेश्चन है वो बहुत ही आसानी से करेंगे और बहुत ही आसान और प्यारी ट्रिक के द्वारा करेंगे, जो शानदार ट्रिक है भाई। आप देखोगे तो ट्रिक तो इतनी शानदार है जिसकी हद नहीं, लेकिन आप बने रहिए, बने रहोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये 35-40 मिनट का समय आप मेरे को दोगे वीडियो में, उसका मैं आपको बहुत कुछ मल्टीपल करके दूंगा फायदे के रूप में। तो आप बने रहिए और आगे बढ़िए। तो देखो पहले बात करते हैं हम औसत की, कि औसत क्या है। तो लिखते हैं औसत का अर्थ, औसत का अर्थ यानी माध्य है वो औसत ही है, ये समझ लेना, माध्य आ जाए तो। 1 नंबर है औसत का अर्थ एक का मान। क्या है, एक का मान। 2 नंबर है
मध्य का मान या बीच का मान। 3 नंबर है बराबर का मान, बराबर का मान। इन चीजों को यदि आप ध्यान में रखोगे तो आपके लिए औसत जो आपके है बहुत ही आसान होने वाला है। जो आप एवरेज निकालोगे वो बहुत ही आसान होने वाला है। अब देखो इनका क्या अर्थ है, एक का मान यानी किसी एक का मान। हम औसत निकालते हैं तो समय में क्या करते हैं, बराबर बराबर। तो बराबर का मान 5 का भाग देते थे, सभी में बराबर बराबर संख्या आ जाती तो बराबर का मान हो गया। जैसे मान लो हमारे पास कोई संख्या है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, 5 7 8 5 5, ये हमारे पास संख्या है। अब इनका कहा जाए आपको औसत ज्ञात कीजिए। औसत का हमारे पास सूत्र क्या है, औसत का सूत्र है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग क्या है, राशियों का योग इनको जोड़ दो, 5 + 7 + 8 + 5 + 5 + ये आपके पास राशियों का योग हो गया। और राशियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 राशियों की संख्या होगी। यही हुआ। अब देखो क्या आता है, इनको जोड़ेंगे 12 20 25 और 30, 30 बटा 5 कितना आ गया, 6। ये 6 क्या है, 6 क्या है, बराबर का मान है। यानी इन 5 5 को सभी को 6 6 दिया जा सकते हैं। अब कैसे दिए जा सकते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो ये 6 6 कैसे हो जाएंगे, देखो ये 7 इसको 1 देगा, 7 इसको 1 देगा तो +1 हो जाएगा, इसमें कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, ये 8 यहाँ पे 6 से 1 कम है, इसको 1 देगा तो +1, यहाँ पे कितने हो गए, 1 जुड़कर 6। ये 8 इसको भी 1 देगा, यहाँ पे +1 होगा तो ये कितने हो गए, जुड़कर 6 हो गए। और यहाँ पे 8 में से कितने गए, 1 और 1 2, तो ये -2 होगा, तो यहाँ पे कितने, 6। अब देखो सबके पास मान क्या प्राप्त हो रहा है, ये इसको दिया, इसमें से -1 होगा तो यहाँ पे 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी 6, 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 यानी एक का मान, यानी एक किसी एक के लिए मान ज्ञात कर रहे हैं। ये 6 है, हर एक आदमी को मिलने वाला मान है, तो एक का मान हो गया, हो गया। फिर क्या कह रहा है कि बराबर का मान, तो सभी में बराबर बराबर ही तो बांट रहे हैं, सभी को 6 6 नंबर प्राप्त हो रहे हैं या 6 6 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, तो बराबर का हो गया। मध्य का मान, अब देखो 5 और 8, 5 और 8 है, उनके बीच का मान ही होगा जो औसत होगा, क्योंकि सबसे छोटा 5 है, सबसे बड़ा 8 है, तो इनके बीच का मान लगभग 13 हो गए, तो 6.5 के लगभग जाते हैं, तो 6 आ गए ना बीच का मान। तो यह इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। इसको यदि आप ऐसा लिया जाए कि हमने 7 और 5 लिया, इसका औसत निकालना है, तो देखो 7 + 5 बटा संख्या ये 2 हो गई, 12 में 2 का भाग दिया 6, 6 या आपके पास मान। अब वो देखो सभी में 1 का मान, यानी हर एक को इसको 1 दे दिया तो ये 1 जुड़कर इसमें 5 में ये 6 हो गए। ठीक है, इसमें से 1 घट गया तो ये 6 हो गए, सभी में समान समान हो गए, तो 1 का मान हो गया, 1 का मान 6 है, सभी को 6 6 मिल रहा है, यानी एक जने को 6 मिल रहा है। ठीक है, बराबर का मान, यानी बराबर का मान है तो सभी को बराबर बराबर मिल रहा है, इसको भी 6 मिल रहा है, इसको भी 6 मिल रहा है, यानी सभी में बराबर बांट दिया। मध्य का मान 7 और 5 के बीच में 6 आता है तो 6 मध्य का मान हो गया। इस प्रकार ये हमारे समझने की बात है कि ये 3 शब्दों पर जो अपना औसत है वो अटका हुआ है, और इन शब्दों का अर्थ यदि आपको अच्छी तरह मालूम है तो आपका औसत बहुत ही आसान होने वाला है। तो देखो पहले तो हम बात करते हैं कि औसत का जो सूत्र क्या होता है, 3 शब्द तो ये हो गए, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। कहना नहीं सर आप ट्रिक बताने वाले थे, कहाँ भग गया आप, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या पर आ गया। लेकिन आपकी जो आदत है ना वो जाती नहीं ना, क्योंकि आप इसको रटते आए हो इतने दिनों से, इसको राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 2 क्वेश्चनों में मैं आपको ये बात बता रहा हूं, और फिर आगे तो अपना वो चलना है जो अपनी ट्रिक है, और ट्रिक तो शानदार है भाई, आप देखोगे तो आपको आनंद आ जाएगा देखते कि हकीकत में ट्रिक ही है।
तो देखो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, इनका अर्थ आपने समझ लिया, औसत का अर्थ क्या होता है और ये इसका सूत्र होता है। हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसी सूत्र से करेंगे, एक दो क्वेश्चन, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। देखो आपको क्या क्या मिलता है। फिर आप सोचोगे कि अपना वो सूत्र था वो कहाँ गया, लेकिन स्मृति में लाने के लिए मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है 7, 5, 25, 15 व 18 का औसत ज्ञात करो। 7, 5, 25, 15 व 18 का औसत ज्ञात करो। तो पहले तो मैं यहाँ पे सूत्र लगाऊंगा 1 मिनट के लिए आपके समझने के लिए। तो औसत हम ज्ञात करेंगे। औसत, तो औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। वो भी समझ लेना आप, योग क्या होती है और संख्या क्या होती है। संख्या तो इनको हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 है, ये संख्या है, यानी 5 बार इनको दिया गया है, ये 5 बार जो है संख्या है। और ये राशि का योग क्या है, इन सब का टोटल है। तो इनको योग करें, देखो यहां पे जोड़ लेते हैं 7 + 5 + 25 + 15 और + 18 बटा 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 योग हो गया ऊपर, और नीचे राशियों की संख्या लिख दी हमने। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये कर लिया। मैंने आपको कहा था जो आपका नंबर सिस्टम है उसे आप तैयार कर लोगे तो बहुत फायदा मेरे को। देखो 12 पहले यहां से लो, 12 और 18, 12 और 18 30 हो गए, 30 और ये हो गए 40, 30 और 40 कितने हो गए, 17 हो गए। तो 70 बटा 5, और 70 में 5 का भाग देने पर 14। ये आपका जो औसत आया है वो 14 है। पहले क्वेश्चन का जवाब है 14। ठीक है, हमने ये किया। ठीक, यानी सबको 14 दिए, 14 रुपए दिए जा रहे हैं, मान के चलो आप। अब देखो इन संख्याओं को मैं यहाँ पे उतारता हूं। मैं समझाना क्या चाह रहा था आपको, 7, 5, 25, 15, 18। हमारे को मालूम है कि 14 तो सभी में देखिए 14 समान आते क्या, हम ये देखते हैं सभी में ये समान आ जाते हैं कि 14। तो देखो यहाँ पे 14 से कितना अधिक है, यहाँ पे मैं 14 रख लेता हूं, और बच गए कितने, 11। कितने बच गए, 11 बच गए। 11 में से 7 इसको दे दूं, +7 कर दिया, बच गए कितने, 4 इसको दे दूं, तो ये तो हो गए जुड़कर कितने, 9, और ये हो गए कितने, 14। इसके तो 14 पूरे हो गए। यहाँ पे कितने कम पड़ गए, 5। चलो ठीक है, हमें 14 लाने हैं। ये 15 कितने ज्यादा है 14 से। यहाँ पे यदि मैं 14 करना चाहूं, यहाँ पे यदि मैं 14 करना चाहूं तो कितना, 1 अधिक है, यानी इसमें से -1 किया और ये 1 इसमें जोड़ दिया। ठीक है, फिर ये कितने हैं, यहाँ पे मैं 14 करना चाहूं तो यहाँ पे कितने, -4 करेंगे, यहाँ से -4 करेंगे तो यहाँ पे +4 कर दो भैया। कितने हो गए जुड़कर, 10 और 4 14। यहाँ पे भी 14 है, यहाँ पे भी 14 है, यहाँ पे भी 14, सभी में 14 है, यानी सभी में 14 प्राप्त हो गया, यानी ये सभी में समान है। तो मैंने पहला नाम क्या बोला था, पहला कहा था 1 का मान, यानी देखो 1 का मान 14 है, यानी हर एक को 14 मिलने वाला है। फिर मैंने आपको कहा था मध्य का मान, तो देख लो 25 और 18 के बीच, सॉरी छोटी से छोटी संख्या 5 और 25 के बीच में कोई संख्या हो ऐसी, तो 5 और 25 को जोड़कर 30, 15 आते हैं, तो लमसम आ गया मध्य का मान। तो मध्य का मान भी हो गया। इनके बीच में यह छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या के बीच का मान ही है, बीच का मान है ना, 5 और 25 के बीच का मान ही 14 है। ठीक है, तो ये 14 हो गए। फिर हमने लास्ट में कहा था कि बराबर का मान, तो देख लो यहाँ पे भी 14 है, 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 यहाँ पे भी 14, सभी में बराबर हो गया। इसका अर्थ ये है तीनों का। तो इन चीजों को, इन तीनों बातों को आप ध्यान रखोगे तो आपके पास ही आसान होने वाले। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका यही है, क्या है, इसमें अक्ष का मान पूछा है। ये कह रहा 9, 22, 5, 13, 14, 4 का औसत 15 है, तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सोचना, मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं कुछ इस तरीके से। देखो मानो मैंने यहाँ पे औसत लिख दिया, और औसत का सूत्र क्या होता है,
एक बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा सा समझाने के लिए कि आपके पुराने में आपने क्या किया, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, इधर औसत इधर रखने के बजाय इधर रख दिया, कोई बात नहीं। इसका मान कितना है औसत का? औसत का मान बताया इन्होंने 15। ठीक है 15। इधर क्या कह रहा है, राशियों का योग करो, तो 9 + 22 + 5 + 13 + x + 4, ये राशियों का योग हो गया। राशियां कितनी है आपकी? 1 2 3 4 5 6, 6 राशियां हो गई। ठीक है भाई, ये हो गई। इस 6 को इधर गुणा कर दो आप, तो इधर से कितने हो जाएंगे? 15 × 6 = 90। ठीक, इसका टोटल करोगे तो अक्ष तो अलग आ जाएगा, बाकी का टोटल हो जाएगा। टोटल होगा तो कितना होगा? देखो 13 और 5 18, 22 31, 31 और 22 55, 31 और 22 53 होते ना, 53, यानी 53 की x + 53 = 19। x का मान आप निकालोगे तो 19 - 53 = 37। ये आपका मान आ गया, x का मान ये आ गया। तो इस प्रकार से आपको निकालना था। ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूरे होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप ये कर लोगे और आप जनरली करते आए हो, इनमें ज़्यादा समय बर्बाद करने का हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए ज़्यादा नहीं समय बर्बाद नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन गह की ओर। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार पूछ लेते हैं और वहाँ पे हम गलत कराते हैं। ये क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 5a + 5b + 5c + 5d = 180 हो तो ABC का औसत ज्ञात कीजिए। देखो क्या कहा है इसने, यहाँ पे कर रहे हैं हम हल। 5a + 5b + 5c + 5d = 180, ये मान हो गया इसका। तो हमें क्या निकालना है? A B C व D का औसत ज्ञात करना है। और हमें मालूम है ABC का औसत ज्ञात करेंगे तो क्या आएंगे? A + B + C + D बटा 4 संख्या है, राशियों का योग तो गए, संख्या कितनी है? 4, तो 4 का भाग लगना है इसमें। ठीक है, तो हमें इसको इस रूप में लाना है, और इस रूप में लाएंगे, हमारे दिमाग में होना चाहिए बात, इस रूप में लेकर आएंगे हम इसको। तो सबसे पहले देखो, ऐसे क्वेश्चनों में इन संख्याओं के गुणा में सेम संख्या होगी। क्या होगी? सेम संख्या होगी, यानी एक ही संख्या के वो गुणज होंगे। तो ये देखो, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यानी हमने क्या किया? सभी में 5 का भाग दे दिया पहले। तो ये लो, क्या किया हमने? सभी में 5 का भाग दे रहे हैं हम। तो 5a + यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ मैं, 5a + b + c + d = 180 है। कितने? 180। इसमें कितने का भाग दिया? या आप ऐसे ले लो, a + b + c + d, ये 5 क्या आ जाएंगे? इधर आ जाएंगे। 180 बटा 5 कितने हो गए? 5 ये 15, 5 × 15 बच गए 3, 6 × 5 = 36। ठीक, तो ABC का मान हमारे पास क्या गया? A + B + C + D = 36। ये हमारे पास मान आ गया। अब करें क्या हम? देखो 1 2 3 4, यानी इनमें 4 का भाग दे तब ये औसत आए। औसत ही तो निकाल रही है, औसत ही पूछ रहा है। तो हमने क्या किया? नीचे किया 2 है, उसमें हमने आकर किया A + B + C + D, चारों का योग हो गया, 4 का भाग देंगे तो औसत आ जाएगा। और इधर जो आपका 36 बटा 4 करेंगे, यहाँ पे 4 का भाग देंगे, यहाँ पे भी 4 का भाग देंगे, तो 36 में 4 का भाग देने पे कितना गया? 9। तो इनका औसत कितना हो गया? ABC का 9। इसके बराबर कितने आ गए? 9। कहोगे सर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन मैं आपको और भी आसान तरीके से इसे बताने वाला हूँ, वो और भी आसान है। यहाँ तक आप समझ गए, इसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं। वो आसान तरीका क्या है वो देखो। आपको ये देखना है इन सब के गुणा में कितना है? 5 5 5, हमने 5 ले लिया, 180 ले लिया, उसके नीचे 5 ले लिया। ठीक है, फिर क्या किया? कितनी संख्या है? 1 2 3 4, 4, बस 5 × 4 कर दो, आपका औसत आ गया। 5 तो इसके गुणा में था, 4 संख्याएं थी, इसलिए 5 × 4 से इसे गुणा कर दिया। अब काट दिया हमने, हमें इसको काटेंगे तो ये आ गया 36।
और इसको काटेंगे 4 से तो ये आ गए 9। बस इतना ही है, आपको कुछ ध्यान नहीं देना है। आपको करना क्या है, देखो बहुत आसान हो गया। क्या हो गया, ऐसे आसान हो गया कि हमने 180 लिया, 180 5 गुना 4 यानी 20 का इसमें भाग देना है। 0 से 0 गया, 9 आ गया। 5 तो ये है, 4 का भाग देंगे तो भाग देने वाला इस गुणे वाले को दोनों को गुणा कर दिया हमने, और इसमें यहाँ पे भाग दे दिया दोनों का, क्योंकि यहाँ पे भी हम 5 का भाग देंगे तभी ए प्लस बी प्लस सी में आएंगे। फिर 4 का भाग देंगे तो हमने क्या किया, 5 को इन संख्याओं के संख्या से गुणा कर दिया। तो 5 गुना 4 बराबर 20, 180 में 20 का भाग देने पर शून्य से शून्य गया 9। बस आपका उत्तर केवल 2 सेकंड का काम है, केवल 2 सेकंड का काम है। अब आगे का जो क्वेश्चन है वो देखो, आगे का जो क्वेश्चन है आपको दिया गया 4a प्लस 4b, बी है यहाँ पे 4b, क्योंकि यह देता तब तो यह 8 ए ही हो जाता है एक साथ ही। तो प्लस 4c बराबर 120 है। ठीक है, हम एक बार तो अपने तरीके से करते हैं, इन सभी में 4 का भाग देते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 120 बटा 4 और बराबर 30 आ गए। तो अब क्या करना है, 3 संख्या है तो 3 का भाग देना है। तो a प्लस बी प्लस सी बटा 3 और 30 बटा 3 बराबर कितने आ गए, 10। क्या आ गया, औसत 10 आ गया। औसत 10 आ गया तो अब क्या करें, ये हमारा उत्तर हो गया। अब देखो यहाँ पे, आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखोगे, आपको कॉपी पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप क्या सोचोगे, 4 है, 4 गुणा 3 12, यानी 4 3 तो संख्या है और 4 इनके गुणा में है, तो 4 गुणा 3 बराबर 12। तो भैया 120 के नीचे 12 रख दो ना आप, और काटो 12 से 12 को, 12 से 12 को काटोगे तो ये 10 आ गया ना, 12 एकम 12, ये शून्य इसके साथ, बस 10। आपका 1 सेकंड में क्वेश्चन हल हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको करने हैं, आप इस तरीके से कर लोगे, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब मैं आगे कुछ क्वेश्चन लिख लेता हूँ उसके पहले। अब देखो अपने जो आगे कुछ सूत्र है वो हम करने जा रहे हैं। वो सूत्र हमें किस प्रकार से करने हैं, सूत्र आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन तो हम अपने शॉर्ट ट्रिक से करने वाले, फिर भी कई बार आपको सूत्र पूछ ले तो वो करने। तो देखो क्या, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्या ये कौन सी होती है, हमने नंबर सिस्टम में किया था। प्राकृत संख्या ये कौन सी होती है, 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्याएं होती है। 1 से लेकर अनंत तक सभी संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्याएं होती है। हमने नंबर सिस्टम में अच्छी तरह बात की थी, तो यहाँ पे ज्यादा हम समय जाया नहीं करेंगे। प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, योगफल, और यहाँ पे औसत। तो इसका सूत्र होता है n है तो n कोष्ठक n प्लस 1 बटा 2, ये हो गया। ठीक है, और इसका औसत क्या होगा, इसका औसत देखो इसमें n संख्या है, n का भाग देंगे तो n से n कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा n प्लस 1 बटा 2, ये हो गया। n प्लस n कोष्ठक n प्लस 1 बटा 2 और फिर n प्लस 1 बटा 2, ये औसत हो गया। प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें तो n प्लस 1 बटा 2 कर देंगे, और योग ज्ञात करें तो n कोष्ठक n प्लस 1 बटा 2 कर देंगे, ये हो गया। अब प्रथम n लगातार सम प्राकृत संख्याओं का औसत, और इसका जो हमारे पास है वो सूत्र है n कोष्ठक n प्लस 1, ये हो गया। n कोष्ठक n प्लस 1, ये क्या हो गया, योग हो गया प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो ये हो गया। इसमें n कट जाएगा क्योंकि n का भाग देंगे, औसत के लिए संख्याओं का ही तो भाग देते हैं, n से n कटेगा तो क्या आ जाएगा n प्लस 1, यह आपका सूत्र हो गया n प्लस 1। आप इस तरीके से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से आपको। अब तीसरा आपका के प्रथम n लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल, का से योगफल यहाँ पे पढ़ोगे, और वो होता है n स्क्वायर। योगफल क्या होता है, n स्क्वायर, और हम औसत ज्ञात करेंगे तो n का भाग लग जाएगा, एक n से एक n कट जाएगा तो केवल आ जाएगा n, क्या आ जाएगा n। फिर आ गया है प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योगफल और औसत, और वो है आपका n कोष्ठक n प्लस 1 कोष्ठक 2n प्लस 1 बटा
6। ध्यान रखने वाली बात है, बहुत अच्छा मोस्ट क्वेश्चन है ये तो, फिर भी आपको मालूम है लेकिन ये ध्यान रखना। n कोष्टक n प्लस 1, दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1 बटा 6। अब देखो n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का तो n से n तो क्या हो गया, इसमें कैंसिल हो गया, n से n क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, n प्लस 1 कोष्टक में बंद, दूसरे में 2n प्लस 1 और बटा 6। संख्याएं तो n ही होगी ना, n का ही भाग लगेगा तो n से n कट जाएगा, ये ऐसा का ऐसा पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये औसत हो गया और ये योग हो गया वर्गों का, n प्रथम n लगातार वर्गों का, n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों। फिर अब प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का जो योग है वो है आपका देखो n कोष्टक n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर घात 2। अब देखो योग तो ये हो गया, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग तो ये हो गया, हमें निकालना औसत। यहाँ पे n स्क्वायर बाहर लेंगे, एक n से एक n कट जाएगा और n बचेगा, तो यहाँ तो आ गया n और यहाँ पे अगर आ गया n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, तो n तो बाहर आ गया क्योंकि एक n कट जाएगा और ये अपने पास इसका औसत हो गया। ठीक है, ये n कोष्टक n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर औसत हो गया और n कोष्टक n प्लस 1 बटा 2 का सभी का होल स्क्वायर होगा, वो होगा योग। अब आगे आप आओगे तो आगे आपके पास जो प्रथम n लगातार पूर्ण संख्याओं का, पूर्ण संख्या कौन होती है, शून्य से लेकर अनंत तक की, यानी प्राकृत संख्याओं में शून्य जोड़ दे तो पूर्ण संख्या बन जाती है और इनका सूत्र है n कोष्टक n माइनस 1 बटा 2। ये तो यहाँ ये तो योग हो गया पूर्ण संख्याओं का n लगातार n, प्रथम लगातार n है शुरू से लेकर, और फिर इसका औसत निकालेंगे तो n कट जाएगा तो n माइनस 1 बटा 2। ये सूत्र आपको याद रखने हैं, परीक्षा में पूछ ले तो। बाकी हम जो क्वेश्चन करेंगे वो तो क्वेश्चन तो हमें एक तरीके से करने हैं और सभी में एक ही मेथड लगना है, उस तरीके से करना है, लेकिन ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, ये सूत्र आप कर लोगे। ठीक है, तो ओके, इस प्रकार से आप ये कर लोगे। तो मैं आगे क्वेश्चन उतार लेता हूँ ऐसे, इस पर आधारित क्वेश्चन। अब जो अपने आगे क्वेश्चन आने वाले हैं वो आने वाले क्वेश्चन है, वो अपने जो मैं बता रहा था आपको कि अब अपनी शानदार ट्रिक शुरू होने वाली है, वो शानदार ट्रिक यहाँ पे काम आने वाली है। आप देखो, अब आपको क्वेश्चन दिया गया, उस क्वेश्चन को पढ़ो। 1 से 50 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल व औसत ज्ञात कीजिए। प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 50 तक n हो गई ना, लगातार n का मान 50 हो गया। तो हाँ, एक तो हम सूत्र वाले तरीके से करेंगे। आप यहाँ पे राशियों का योग बटा राशियों की संख्या लगाओगे तो यहाँ पे आपको औसत प्राप्त करने में बहुत दिक्कत होगी। 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को जोड़ो और 50 का भाग दो, तब जाकर आपके पास औसत आएगा। जोड़ लोगे? चलो 50 तक आपने जोड़ लिया, अगले ने ऊपर वाला क्वेश्चन देखो 100 तक पूछ लिया, अगला 1000 तक भी पूछ सकता है, 10,000 तक भी पूछ सकता है, लाख तक भी पूछ सकता है, 10 लाख तक भी पूछ सकता है। तो आपके वो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या वाला सूत्र यहाँ पे फेल नहीं कह सकते। उत्तर तो आ जाएगा, आप जोड़कर उनका भाग दोगे तब फेल नहीं कह सकते, लेकिन कठिन हो गया, जटिल हो गया, हमारे लिए दिक्कत पैदा करने वाला हो गया, समस्या पैदा करने वाला हो गया। ऐसी चीज़ों को हमें रखना नहीं, इसलिए हमें अपना जो पहले तो मैंने अभी आपको सूत्र बताए जस्ट पहले, उसके अनुसार करते हैं। तो पहला जो है सूत्र वाले अनुसार प्रथम मेथड, उसमें देखो सूत्र क्या था आपका, n लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल का, क्या n लगातार प्राकृत संख्याओं के योगफल का सूत्र था n कोष्टक n प्लस 1 बटा 2, ये था। तो ये तो योगफल आ जाएगा इससे। अब देखो n का मान इसमें क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या 50 है, n लगातार, प्रथम n लगातार यानी 50 संख्या ही है, संख्या 50 हो गई ना, तो यह 50, तो यहाँ पे रखो भैया 50 कोष्टक 50 प्लस 1 बटा 2, कितनी बार गया, 25 बार कट गया, तो ये आ गया 25 गुणा 51। 3 मेथड से मैं आपको बताऊंगा, जो अच्छा लगे वो अपनाना। 25 एकम 25, 5 2, 25 पंजे 125 और 2 127।
1275 क्या हो गया, इनका योगफल हो गया। क्या हो गया, योग हो गया। अब औसत की बात की थी हमने, तो औसत का सूत्र हमारे पास था, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत था n+1/2। n+1/2 था, तो रख लो मान 50 + 1/2 कितना आ गया 51/2 और कितना हो गया 25.5। यह आपका औसत आ गया 25.5, नीचे गया 25.5। लो ठीक है, बराबर लगा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ 25.5। यह आपका मान आ गया। यहाँ तक आप कर लोगे, सूत्र वाला था, सूत्र में तो आप जैसा रखोगे आपको प्राप्त होगा। अब देखो सूत्र से भी आसान तरीके बताता हूँ मैं आपको। यह आपका सेकेंड मेथड 2 नंबर का। क्या करना हमें, पहले हम औसत याद कर लेते हैं। तो 1 से लेकर 2 3 4 5 डैश 50 तक की संख्याओं का हमें याद करना है। पहले हम औसत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं आपके लिए औसत। और औसत के लिए जो आप सूत्र लगाओगे वो लगाओगे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, क्या हो गया बट्टा 2। यह है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। यह सूत्र आप लगाओगे, दिखाई दे रहा ना, प्रथम संख्या पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। सूत्र आपको लगाना नहीं है, दिमाग में ध्यान रखना, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। आपने अब क्या किया, देखो प्रथम संख्या आपके पास 1 है तो 1 रख दिया, प्लस अंतिम संख्या आपके पास 50 है तो 50 रख दिया, बट्टा भाग दे दिया 2 का ही भाग दे रहा है। अगला 51 हो गए जुड़कर, 50 में 1 जुड़ा तो, और 2 का भाग देंगे तो 25.5। यह आपका औसत एवरेज प्राप्त हो गया। आपको क्या प्राप्त हो गया, औसत प्राप्त हो गया। तो औसत यहाँ पे भी 25.5 था, यहाँ पे भी 25.5 ही आपके पास औसत है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, हम क्या निकालते हैं, योगफल। क्या करें, योगफल। योगफल का सूत्र लगाओगे आप, क्या लगाओगे, योगफल का सूत्र। तो योगफल का सूत्र क्या हो जाएगा, देखो औसत गुणा संख्या। संख्या का मतलब राशियों की जो संख्या उसकी बात कर रहा हूं। तो औसत आपके पास कितना प्राप्त हुआ, औसत आपको प्राप्त हुआ 25.5 और गुणा संख्या कितनी हो गई 50। हाँ, तो अपने 25.5 को 50 से गुणा करेंगे तो देखो मान क्या आएगा, शून्य का तो शून्य उतार लो, 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 5 25 और 2 27 के 7 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2। कितने अंकों के बाद में दशमलव लगाना है, 1 अंक के बाद में, क्योंकि 1 अंक के बाद में ये यहाँ पे दशमलव, यानी हमारे पास जो मान प्राप्त हुआ वो हुआ 1275। यहाँ पे योगफल था, ये आ गया, औसत 25.5 था, ये आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम थर्ड मेथड की बात करते हैं। कौन से मेथड की, दिखाई दे रहा है, लाइट चली गई है थोड़ी। तीसरे मेथड की बात करते हैं। तो तीसरा जो मेथड है, लाइट चली गई इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो हम तीसरे आपको औसत वाला सूत्र तो ये लगा लेना है। क्या है, संख्या है, संख्या ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 डैश 50। औसत याद करते हैं, तो औसत के लिए तो वही सूत्र, कौन सा, लिख देता हूं शॉर्ट में, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। ठीक है, रख लो, क्या आया, एक पहली संख्या 1 2 50 अंतिम, और ये हो गया 51/2 बराबर क्या आ गया आपके पास 25.5। ये तो औसत आ गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, योगफल की। और योगफल के लिए आपको देखना जरूरी है, मैं वो संख्याएं वापिस यहाँ पे काउंटिंग के लिए उतारूंगा, योगफल हम करेंगे। तो आपके लिए यदि यह आपको समझ में आता तो और भी अच्छी बात है। 1 2 3 4 5 डैश 50, क्या हो गया 50 तक हम पहुंच गए। योगफल के लिए हम कर रहे हैं, ये 50 तक पहुंच गए। अब करना क्या हमारे को, देखो सबसे बड़ी संख्या है उसको यहाँ पे 2 बार उतार लो आप। हमने तो मैंने यहाँ पे बराबर लगाकर ऐसे लाइन बना दी, और यहाँ पे क्या किया, 50 एक तो यहाँ पे उतार दिया और 50 एक यहाँ पे उतार दिया।
समझना, किसी के साथ भी कोई क्रिया करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस वाली किसके साथ माइनस वाली किसके साथ, क्योंकि दोनों समान है। पहला पद है वो जोड़ना है। पहला पद क्या है इसमें, एक चाहे इसमें जोड़ दो चाहे इसमें जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपकी इच्छा हो जिसमें जोड़ देना। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस एक को इसमें जोड़ रहा हूं क्योंकि दोनों तरफ 50 है, चलो जोड़ दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस साइड में क्या करना है, इस साइड में हमें माइनस की क्रिया करनी है, लेकिन वो करनी कैसे है उसका ध्यान देना है। ये यदि आपने ध्यान दे दिया तो ये आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। आपको ये देखना है जो ये पहला पद है ना, इसके पहले का पद क्या होगा, इसके आगे का पद 2 है 3 है, यानी एक एक बढ़ रहा है, तो इसके पहले का पद एक कम ही होगा। जैसे मान लो मैं आपको पूछूं 5 के पहले का पद क्या होगा, ये सीरीज यहाँ से दी जाती तो आपको कहता 5 से पहले का पद क्या होगा, आप कहते 4। क्यों, क्योंकि आगे 6 7 50 तक है सभी संख्याएं, तो इधर एक घटाते 4 आ जाएगा। 4 के पहले का पद क्या है 3, 3 के पहले का क्या है 2, 2 के पहले का क्या है 1, और 1 के पहले का 1 घटा तो 0। तो यहाँ पे इसमें से हमने 1 घटाया और क्या कर दिया 0 इसमें से घटा दिया, 1 तो इसमें जोड़ दिया और इसके आगे के पद को इसमें से घटा दिया। 0 नहीं आएगा, वो और कुछ भी आ सकता है आगे आने वाले टाइम पर। तो यहाँ पे हमने 1 घटाया तब 0 आई है, ध्यान रखना इसके जस्ट आगे का पद। अब हमें नीचे क्या करना है, नीचे वाली प्रोसेस ध्यान देना है। 2 तो आपके आने हैं, 2 तो आपके आने हैं, और बीच में गुणा का चिन्ह भी आपके आना ही आना है। और करना क्या है, इन संख्याओं के बीच में कितने कितने का अंतर है वो रखना है। तो यहाँ पे 1 का अंतर, 1 का सभी में 1 1 का अंतर है, तो 1 से क्या कर दिया गुणा कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ तक आप पहुंच गए, अपने काम सोल्व हो गया। अब देखो अपने पास मान क्या प्राप्त हुआ, ये हो गया है 51 और ये हो गया कितने 51 गुणा 50 बटा 2, 51 गुणा 50 बटा 2, और इसको काटे कितनी बार 25 बार कट गया। 25 को 51 से गुणा करोगे तो 1275 आ गया योग 1275। इस तरीके से आपको करना था। ये लाइट जाने के कारण थोड़ा सा यह आपको दिखने में थोड़ी दिक्कत है, और बाकी उतनी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही हमने किया, प्रथम मेथड से, सेकंड मेथड से, थर्ड मेथड से। जो मेथड आपको अच्छा लगे वो तरीका आपको अपनाना है और आगे बढ़ना है। मैंने मेरी तरफ से आपको बहुत कुछ ट्रिक से और आसान तरीके से बताया, बहुत आसान है। 50 में 1 जोड़ दो 51, 50 में 0 जोड़ोगे घटाओगे तो 50, 51 गुणा 50, 50 को 2 से काटा 25, 51 को 25 से गुणा किया 1275 आ जाएगा। आप पेन कॉपी उठाई वगैरह भी कर सकते हो, इतने क्वेश्चन तो आपके पास ये है ऐसा करने के लिए। अब देखो इतना तो हमने कर लिया, और ये जो कर लिया ये कर लिया, लेकिन ये जो शेष बच गया ये क्वेश्चन आपके लिए कल की क्लास के लिए है, जो आप करोगे कमेंट में डालोगे वहाँ पे व्हाट्सएप पर जाकर, या फिर करके रखोगे तो कल मिलान करोगे। ये क्वेश्चन आपके कल की क्लास के लिए। कल हम ऐसी संख्याओं के और आगे 40 से 100 तक की, 30 से 70 तक की सभी संख्याओं का औसत योग ये ज्ञात करने वाले हैं, इसलिए आप बने रहिए। और वहाँ पे आपका जो सूत्र है n संख्या वाला, वो कैसे आपको परेशानी उत्पन्न करता है वो भी बताने वाले हैं, इसलिए आप कल की क्लास में बने रहिए। कल की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक होने वाली है। आप बने रहोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होने की मेरी गारंटी है, परीक्षा में सभी क्वेश्चन सही होंगे। ओके, थैंक्स। आज की क्लास के लिए इतना ही। इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाइए, और आपके कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक करिए और व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए, वहाँ पे अपनी समस्या का समाधान पाइए। ओके, थैंक्स। बने रहिए आप, और आगे के लिए इतने।